अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बारी बारी हम दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास क्या आगे है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा है कि उनसे सिंपल डिवीजन के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके जो उनसे ऑफस्प्रिंग बनाते हैं वो हमारे पास क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कोई भी जीन रिकम्बिनेशन नहीं होता, किसी भी तरह की जो उनसे चेंजिंग नहीं आती हैं। ठीक है, अब बच्चे मेथड्स लिखे हुए हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन मेथड से होती है। काफ़ी सारे हैं जिनमें से इंपॉर्टेंट आप लोगों की बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो बच्चे जो इनमें इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्या है, बाइनरी फियन है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, बर्ड फॉर्मेशन है और पार्थिनोजेनेसिस है। ठीक है, अब ये देखो बच्चे, सबसे पहले लिखा हुआ है राइट डाउन द नेम्स ऑफ, ये नाम मैंने आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बाइनरी फियन एंड मल्टीपल फियन। बच्चे फियन का क्या मतलब होता है, टूटना। ठीक है, अब बच्चे बाइनरी टू, मल्टीपल ज़्यादा, कि अगर एक ऑर्गेनिज्म जो उनसे फर्दर डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिज्म बना रहा है एक वक्त में, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, बाइनरी फियन कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एग्जांपल आती है वो किसकी, बैसिलस बैक्टीरिया की आती है, कि वो जो उनसे पहले एक से दो होते हैं, फिर वो दो चार हो जाते हैं, चार से आठ, इस तरह से वो डिवाइड होते जाते हैं। जबकि मल्टीपल फियन के अंदर क्या होता है कि इसकी एग्जाम्पल के अंदर अमीबा की आती है, कि जो अमीबा की बॉडी के अंदर ही जो उसका न्यूक्लियस है वो काफ़ी सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट, छोटे छोटे न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड हो जाता है। और जब उनसे कंडीशन फेवरेबल आती हैं तो जो उनसे ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है ये ब्रेस्ट आउट हो जाती है और हर न्यूक्लियस के गिर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म और नई सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या आती है, मल्टीपल फियन। ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट है व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हमारे पास क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जो उनसे डिवाइड होके जो उनसे काफ़ी सारे फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाए, टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो जाए, और हर टुकड़ा जो उनसे दोबारा से एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवाइड हो जाए। बच्चे इसकी एग्जांपल के अंदर हमने प्लेनेरिया पढ़ा है। तो प्लेनेरिया क्या कहता है कि अब ये देखो बच्चे, एक प्लेनेरियन है, ठीक है, तो इसने जो उनसे ये क्या हुआ, ये जो उनसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो गया, ये इस तरह से। तो ये हर एक टुकड़ा जो उनसे दोबारा से एक नया प्लेनेरिया बना देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बर्ड, डिफाइन बर्डिंग, कि बर्ड क्या होता है और बर्डिंग की डेफिनेशन। बच्चे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर जो एक स्मॉल आउटग्रोथ होती है, ठीक है, कि उसी की सेल मेम्ब्रेन और उसी की साइटोप्लाज्म की इन्वेजिनेशन से जो चीज़ बनती है वो क्या कहलाती है, बर्ड कहलाती है। और बर्डिंग बच्चे ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास ये ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कॉमन मेथड है, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर। यीस्ट आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारे पास एक फंगस है जो कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खमीर जिसे हम बोलते हैं, जो बेकरी आइटम्स हैं उनमें। तो बच्चे ये भी इसी के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, बर्डिंग फॉर्मेशन के जो उनसे इसकी बॉडी के ऊपर एक बर्ड बनता है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उसका न्यूक्लियस जो उनसे डिवाइड करता है, दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस पेरेंट के अंदर ही रह जाते हैं और एक न्यूक्लियाई जो उनसे बर्ड के अंदर जो उनसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब बच्चे इसके अंदर भी दो केसेस हैं, या तो जो उनसे बर्ड डेवलप होके उस बॉडी के साथ ही जुड़ा रहा है। ठीक है, इस तरह ये क्या बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, या यीस्ट के अंदर भी होता है, और कोरल्स जो हमारे पास समुंदर के अंदर होते हैं उनके अंदर भी ये प्रोसेस होता है। बच्चे एक और प्रोसेस होता है कि उसके अंदर जो बर्ड होते हैं वो अलहदा हो जाते हैं। जिस तरह हाइड्रा का केस है कि जो हाइड्रास हैं उनके जो ऊपर जो उनसे एक इन्वेजिनेशन बनती है, बर्ड बनता है। जब वो जो उनसे फ्रीली मूव करने वाला हो जाता है तो जो उनसे वो बॉडी से इन्वेजिनेट जो उनसे अलहदा डिटैच हो जाता है, और वो जो उनसे एक न्यू अलहदा ऑर्गेनिज्म के तौर पे सर्वाइव करता है, यानी कि ये कॉलोनी फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट लिखा हुआ है डिफाइन द रिप्रोडक्शन, हाउ रिप्रोडक्शन अकर इन स्पोरेंजियम। बच्चे स्पोरेंजियम जो उनसे ये हमारे पास एक फंगस है, इसके अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन होती है, कि बच्चे जो इसका जो सबसे ये
इस तरह से स्पोर होता है, इसके ऊपर एक जो सा बारीक सी झिल्लिनुमा होती है, उसके अंदर जो सा बच्चे क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है कि तो बच्चे जब हमारे पास कंडीशन फेवरेबल्स होती हैं, फेवरेबल कंडीशन आती है, तो ये जो ऊपर वाली आउटर मेम्ब्रेन होती है, थिक मेम्ब्रेन, ये क्या होती है, ब्रस्ट आउट हो जाती है और सारे के सारे स्पोर्स हवा के अंदर फैल जाते हैं। और बच्चे ये क्या बनाते हैं, पहले तो सिस्ट बना लेते हैं ताकि ये जो है महफूज रहें। जब ये देखते हैं कि हमारे पास कंडीशंस जो है फेवरेबल हैं हम सही तरह से, तो ये सिस्ट जो है ख़त्म हो जाता है और ये स्पोर जो है एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास लिखा हुआ है एंडोस्पोर्स। अब ये देखो बच्चे, एंडोस्पोर का, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, कि ऐसे स्पोर्स जो कि जो उनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बने। ठीक है, अब ये देखो बच्चे लिखा हुआ है, ये ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर होता है कि जब उनकी वरना तो वो बाइंड्रीफियन कर रहे हैं, लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है, उनसे बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन है, पीएच नॉर्मल नहीं है, टेम्परेचर जो उनसे उनके लिए फेवरेबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने जो उनसे सेल वॉल को और ज़्यादा थिक कर लेते हैं। सबसे पहला ये प्रोसेस होता है। जब वो थिकन आउट हो जाती है तो बच्चे उनके अंदर एक प्लाज्मिड जो उनसे है स्ट्रक्चर होता है जो क्या बनाता है, स्पोर्स बना देता है। ठीक है, तो बच्चे जब ये स्पोर अंदर ही जर्मिनेट होता है, लेकिन फिर जब जो उनसे कंडीशन फेवरेबल्स आती हैं तो ये क्या होता है कि ये इसकी जो उनसे सेल वॉल ब्रस्ट आउट होती है और स्पोर बाहर निकल आता है और नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देता है। बच्चे ये चीज़ हमने देखी है, कोकून्स बनाते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास आते हैं, जिस तरह सिल्क वॉर्म्स हैं, ये भी कोकून बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपने गिर्द भी जो उनसे इस तरह रेशम का जाल बुन लेते हैं और जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो ये कोकून टूटते हैं और अंदर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट है पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, अब बच्चे पार्थिनोजेनेसिस हमारे पास क्या है, ये बच्चे जो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, बीज हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इस प्रोसेस के थ्रू आंट्स जो होते हैं, ये इस प्रोसेस के थ्रू जो उनसे हम अपने हैप्लॉइड जो उनसे ड्रोन्स बनाते हैं। ज़्यादातर ये मेल होते हैं जो इस प्रोसेस से बनते हैं। इनके अंदर क्या होता है बच्चे, एग हैं, ठीक है, हमने यही पढ़ा ना, दो गैमेट्स होते हैं, एग होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। तो अब बच्चे जो एग्स हैं ये अनफर्टिलाइज्ड रह जाते हैं। ठीक है, ये फर्टिलाइज नहीं हो पाते और यही अनफर्टिलाइज्ड एग जो उनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाते हैं। और बच्चे ये हमारे पास इनको क्या कहते हैं, ड्रोन्स कहते हैं ज़्यादातर। और बच्चे ये जो उनसे हमारे पास क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। देखो ना बच्चे, हमने गैमेट्स ही पढ़ा है ना, गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, 1n होते हैं, एक दूसरा भी 1n होता है, ये फ्यूज़ करके 2n बना देते हैं। तो बच्चे सिर्फ ये एक ही फर्टिलाइजेशन के बगैर माइटोसिस के थ्रू डेवलप हो जाए तो जो उनसे जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी क्या बनता है, 1n बनता है। ठीक है, तो ये बच्चे किस किस के अंदर होता है, आर्ट्स में और बीज के अंदर होता है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।